सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कथा का मतलब कम प्रेम स्थापयति इति कथा, जो अपने जीवन में प्रेम की स्थापना कर दे। क्योंकि जीवन प्रेम के सिवा कहीं से कोई तरीका ही नहीं है कि आप प्रेम के सिवा संसार में रह सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, एक बात आपको मालूम होगा, आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या बता सकते हैं आप लोग? 3। बेटा बेटी सब पढ़े लिखे बैठे हो। 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? क्या? रोटी और कपड़ा, फिर आगे मकान। ये 3 उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये आप लोगों ने कहा, मैंने मान लिया कि रोटी कपड़ा मकान उसकी आवश्यकता है। अब देखो, बुरा नहीं मानना, हम जो बात कह रहे हैं बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। रोटी कपड़ा मकान आपने बोला, मैंने मान लिया। हम आपको गारंटी ले रहे हैं कि तीनों चीजें फ्री मिलेंगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा, जीवन भर फ्री तीनों। तो ये कहां तीनों फ्री मिलेंगी? जेल में। हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, इसमें कौन सा झूठ है? चलिए साहब, तीनों फ्री, रोटी कपड़ा मकान फ्री। मकान इतना बड़ा होता है, अब हम तो कभी समझा नहीं है, आप लोगों में कोई गया होगा तो मालूम बता रहे कि बहुत बड़ा होता है, उसमें बैरक जाने क्या बोलते हैं उसको। तो सोचिए कि उसमें रोटी भी फ्री है, कपड़ा भी फ्री है, मकान भी फ्री है। कोई उसमें रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? इसका मतलब ये आपको किसी ने गलत समझा दिया कि रोटी कपड़ा मकान ही मानव की आवश्यकता है। मैंने जो सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अगर सामाजिक प्राणी है तो उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है समाज। यदि समाज को वह निग्लेक्ट कर देगा तो भी नहीं जी पाएगा, और समाज ने उसे छोड़ दिया तो भी नहीं जी पाएगा। समाज के उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप समाज से उसको अलग कर दें तो भी रहना संभव नहीं, समाज उसे अलग कर दे तो भी संभव नहीं है। पुराने जमाने में सजा फांसी नहीं होता था, आपको मालूम है कि नहीं? पुराने जमाने में जब भी कोई समाज विरोधी कार्य करता था तो उसका क्या दंड था? यही दंड था, बोले इसका रोटी पानी बंद करो, इसको कोई चलाएगा नहीं। और जहां समाज ने उसको छोड़ दिया तो उसको मरने जैसी सजा मिल जाती थी ना। तो आपको समाज के साथ रहना है, ये सबसे बड़ी जरूरत है। ये कथाएं, ये वार्ता, ये पूजा, ये मेले, ये तमाम चीजें क्यों हैं? इसलिए कि समाज को इकट्ठा करना है, एक जगह संगठित करना है, समाज को बनाना है। यदि हम समाज के साथ नहीं रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। और समाज के साथ रहना है तो एक काम बहुत जरूरी है लालपुर वालों, एक बिस्वा छोड़ना पड़ेगा। एक रोड पर, दरवाजे पर आपको 2 फुट की गुंजाइश करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो साहब समाज साथ में कहां रहेगा? वो तो सब रोज थाना अदालत होगा ना। इसलिए थोड़ा गुंजाइश करना है। इसी को समझाने के लिए ये कथा है। और उन लोगों की कथाएं इसमें हैं कि जिनको इतना धैर्य था, इतना जिनके अंदर संतोष था कि उन्होंने सारा जमीन, घर, जायदाद, संपत्ति सब कुछ दांव पे लगा दी, और उन्होंने कहा लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सोचिए, भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं और उनकी बुआ जी के लड़के हैं, और वो लड़ाई नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि केवल 5 गांव हमें दे दीजिए और हम झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो, यही तो समझौता हुआ? 5 गांव दे दो। अब फिर भी उस लड़ाई की मजबूरी हो गई, क्योंकि 5 गांव भी दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो कह रहा था, सूच्यग्रे नैव दास्यामी बिना युद्धेन केशवा। सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे, 5 गांव तो छोड़ दो। तो जहां ऐसा आप अहंकार बना लेंगे वहां समाज नहीं बचेगा, वहां आप नहीं बचेंगे। ये मत सोचना कि नुकसान केवल उसी का होगा, नुकसान आपका भी होगा ना। इसलिए थोड़ा सा कहीं अगर झुक जाएंगे तो समाज को भी फायदा होगा, आपको भी होगा, सबको होगा। इसीलिए ये आवश्यकता है भगवान कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए, आवश्यकता है कि उन्होंने कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में कोई अंतर नहीं आया। जन्म जेल में हुआ, 6वें दिन पूतना आ गई। कितने अकासुर बकासुर कंस दुर्योधन शिशुपाल
कितने लोगों से जीवन भर उन्होंने पूरे जीवन सबसे निपटते रहे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये हमको सिखाया कि जीवन का अर्थ ही यही है कि परिस्थितियां कोई हो, लेकिन आपकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं आना चाहिए। आप मुस्कुराहट में रहें। ये आपको जीतना है तो यही जरूरी है। और ये कथा है, कम प्रेम स्थापयति इति कथा। ये जीवन में प्रेम की स्थापना करती है ना। प्रेम समझते कि नहीं? प्रेम का मतलब रस, प्रेम का मतलब भक्ति, प्रेम का मतलब समर्पण, प्रेम का मतलब चिपकना। जैसे कोई सामान टूट गया हो तो कैसे जोड़ेंगे आप? रसीले से कि सूखे से? कुछ बोलिए ना आप लोग। फेविकोल गोंद ले, गीला है तो जोड़ेगा और सूखा होगा तो नहीं जोड़ेगा। तो आप थोड़े गीले हो जाएं, बहुत लोग आपसे जुड़ जाएंगे। आप सूखे हो जाएंगे, कोई नहीं जुड़ेगा। कई लोग हैं बहुत गीले होते हैं मेरे नजर में है, बेवर में भी हैं, लालपुर में भी हैं। ऐसा नहीं है, लालपुर में भी मैं जान गया हूं। 2-4 लोग बहुत गीले हैं, उनके द्वार से कोई निकल ही नहीं सकता। निकलेगा तो उसका साइकिल पकड़ लेंगे, चाय पियो, नहीं चलो दूध पियो, ऐसे नहीं, जा ही नहीं सकते। 2-4 को घेर के चाय पिलाते हैं साहब। वो गीले हैं ना, उनसे बहुत लोग जुड़े हैं। कोई आएगा तो उनके द्वार पे ही जाएगा। और कई लोग ऐसे हैं जो आदत से मजबूर हैं। लालपुर में नहीं है, ये मैं पहले ही कह रहा हूं, लालपुर में ऐसे नहीं है। उनकी चाय की पत्ती 6 महीने के बाद फेंकी गई। मजाल, कोई उनके दरवाजे कोई चढ़ भी नहीं सकता था। वो बोलते ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करते। तो ये जीवन का क्या मतलब हुआ? अरे ऐसे धन का क्या मतलब है साहब, जो किसी के न खाने के काम आ रहा है न खिलाने के काम आ रहा। तो ऐसे धन का कोई प्रयोजन नहीं है। धन यदि भगवान ने दिया है तो धर्म में खर्च होना चाहिए।